नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। चलो आज आपको एक ऐसी कहानी, रहस्यमयी कहानी, माँ का प्यार मैं को सुनाओ। मैंने बहुत कुछ पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मेरा उद्देश्य आप लाइक करो न करो, एटलीस्ट देख कर किसी को भेजो, शायद इंस्पिरेशंस के लिए है। 9 महीने की नन्ही ग्रेट मिलर 7 नवंबर 1917 को कैंट की एप्पलाचियन पहाड़ों में एक सुनसान लकड़ी के कैबिन में अपनी माँ की निर्जीव देह के पास जीवित पाई गई। ग्रेट 3 दिनों तक अपनी माँ के शव के साथ अकेली रही। 3 दिन तक वह बार बार अपनी मृत माँ का दूध पीने की कोशिश करती रही, रो रो कर अपनी आवाज़ खो बैठी और अंत में चुप होकर अपनी माँ के ठंडे शरीर से लिपट कर लेट गई, मानो मौत का इंतजार कर रही थी। कितने सारे लोग, कितने सारे लड़के लड़कियां की यही हालत है। वो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके बेचने वाले इंसानों क्या कि इतने निर्दय हो सकते हैं। उसका बिजनेस करने वाले, उसका अंगों का बिजनेस करने वाले, उसका मांस खाने वाले, जो अभी एपेस्टिन फाइल में जो मिला आपको, ये दर्दनाक है। मुझे तो कोई पशु पक्षी को मारकर खाते हैं तब भी दुख होता है कि आप कैसे लोग हो। खाने के लिए ईश्वर ने आपको इतना सारा सब कुछ दिया है, तो जीवित चीज़ों को आप क्यों खाते हो? ये गलत है। आपको सोचना है, मुझे सोचना नहीं है। जब एक पड़ोसी परिवार का हालचाल जानने आया तो उसने ग्रेट के माँ को निर्जीव शरीर से सटी हुई पाया, भूखी प्यास से कमजोर लेकिन जिंदा। बाद में उस पड़ोसी ने कहा कि वह दृश्य उसे जीवन पर भर सताता रहा। जब उसने बच्ची को उठाया तो वह रो भी नहीं पाई, बस एक हल्की सी कराह निकली, जैसे किसी घायल प्राणी की। एक ऐसी बच्ची की आवाज़ जिससे आंसू और उम्मीद दोनों खत्म हो चुके थे। ग्रेट की माँ रेचल मिलर केवल 19 वर्ष की थी। वह खुद भी एक बालिका वधू थी। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। उनका पति उन्हें गर्भवती छोड़कर चला गया था और वह सबसे नज़दीकी पड़ोसी से 16 मील दूर एक कैबिन में अकेली रहती थी। 4 नवंबर 1917 को गर्भपात की जटिलताओं के कारण रेचल की मृत्यु हो गई। वह कैबिन में अकेली थी। 30 मील तक कोई डॉक्टर नहीं था। उनकी 9 महीने की बेटी ग्रेट उनकी आंखों के सामने उन्हें खून बहाते हुए मरते देख रही थी। मरने से पहले रेचल ने आखिरी बार अपनी बेटी को दूध पिलाया और मरते हुए भी उन्होंने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और जो कुछ उनके पास बचा था वह उसे दे दिया। उनकी मृत्यु के बाद ग्रेट 3 दिन तक माँ के शव के पास लेटी रही, बार बार दूध पीने की कोशिश करती, रोती, समझ नहीं पाती कि माँ क्यों नहीं उठ रही, क्यों उसने गोद में नहीं ले रही। जिस पड़ोसी ने ग्रेट को पाया उनका नाम थॉमस बेक था। उन्होंने बच्ची को उठाया। वह इतनी कमज़ोर थी कि ठीक रो भी नहीं पा रही थी और थॉमस उसे अपने घर ले गया। उनकी पत्नी मार्था ने उसे नहलाया, पानी पिलाया और खाना खिलाया। ग्रेट ने पानी ऐसे पिया जैसे वह प्यास से मरने वाली थी और सच में वह मौत के बेहद करीबी थी। फिर वह लगातार 16 घंटे तक सोती रही। थॉमस और मार्था वेब ने ग्रेट को पाला पोसा और ग्रेट 2003 तक जीवित रही और 86 वर्ष की आयु में उसका निधन हुआ। उन्हें इस घटना की कोई याद नहीं थी। वह बहुत छोटी थी, लेकिन समुदाय में उनकी कहानी बार बार सुनाई जाती रही। 9 महीने की बच्ची जो 3 दिन तक अपनी मृत माँ के पास पड़ी रही और 1985 में जब ग्रेट 68 वर्ष की थी, एक इतिहासकार ने उनका साक्षात्कार किया। उन्होंने कहा, मुझे अपनी माँ याद नहीं, मैंने 9 महीने की थी जब वह मर गई। लोग मुझे बताते हैं कि मैं 3 दिन तक
उनकी लाश के पास पड़ी रही, दूध पीने की कोशिश करती रही। लोग कहते हैं कि मेरा बच जाना चमत्कार है, लेकिन मैं इसलिए बची क्योंकि मेरी माँ ने मरने से पहले आखिर बार मुझे दूध पिलाया। उन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। मेरी माँ 19 साल की थी, वह अकेली मरी, खून बहता रहा। उनका आखिरी ख्याल अपनी बच्ची को खिलाना था। मैं 86 साल जिंदा रही क्योंकि मेरी माँ का आखिरी काम मुझे दूध पिलाना था। मेरी ज़िंदगी का हर दिन मेरी माँ की आखिरी सांस का तोहफा है और मैंने उन्हें कभी नहीं जाना, लेकिन मैं जानती हूँ उन्होंने मेरे लिए क्या किया। यही प्यार है, यही माँ का प्रेम है। जब मौत सामने हो और देने के लिए कुछ भी न बचा हो सिवाय अपने बच्चों को एक आखिरी बार खिलाने के लिए, क्या आप भी अपने माँ बाप को गाली देने की बजाय, वृद्धाश्रमों में रखने की बजाय, उस उम्र में अब उसका अपमान करने की बजाय क्या अपने माँ बाप को आप प्यार दे सकते हैं, उसकी खुशी दे सकते हैं, उसको जीवन दे सकते हैं, उसके जीवन का अंतिम पड़ाव को आप सुख में बना सकते हो। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।